अमेरिका इजराइल ईरान के युद्ध के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और ईरान के ऊपर चल रहे रोरिंग लायन ऑपरेशन के ऊपर उन्होंने जानकारी दी। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब अपने देश के अंदर यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं कर सकता, बैलिस्टिक मिसाइल को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता और 20 दिनों की जंग के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान के पास आज ये कोई भी कैपेबिलिटी बची नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लगातार उनकी कैपेबिलिटीज़ को क्रश करते रहेंगे और इसी के साथ ही उन्हें डस्ट जरूर दिखाएंगे। इसी के साथ इन्होंने कहा कि ईरान आज सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और इजराइल रीजनल पावर के अंदर उभर रहा है। इसी के साथ नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के लोगों के साथ भी संपर्क के अंदर हैं और ईरान के अंदर तख्ता पलट करने के लिए भी वो चीज़ें करने वाले हैं। उनसे पूछा गया कि क्या रिजीम चेंज हो सकती है, तो उन्होंने कहा ये इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये ईरान के लोगों के ऊपर है कि वो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन क्या लेंगे और इस सिचुएशन में क्या वो कंडीशन पैदा होंगी जिससे ये रिजीम चेंज की जा सकेगी। साथ में उन्होंने कहा कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो भी इस हमले में मारे गए हैं। उनका कहना है कि ईरान को अभी फिलहाल कौन चला रहा है किसी को कुछ नहीं पता। इसके साथ नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने दुश्मन से ज़्यादा पावरफुल होना चाहते हैं ताकि जो दुश्मन है हमारे दरवाजों को ना तोड़ सके और इसी के साथ हमारी सोसाइटी को ना डिस्ट्रॉय करे। उन्होंने कहा कि पिछले 47 सालों से ईरान के लोगों को एक नारा दिया गया, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और आज के समय में क्या उसका रिएक्शन हुआ है, डेथ टू ईरानियन पीपल हो गया। उन्होंने कहा कि इजराइल के 3 गोल थे। पहला था कि न्यूक्लियर थ्रेट को रिमूव किया जाए, दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को रिमूव किया जाए, तीसरा था कि इस रिजीम को ही चेंज कर दिया जाए। और बेसिकली आज उन तीनों गोल्स के अंदर वो एक अच्छी तरीके से अचीवमेंट हासिल कर रही हैं। और दूसरी तरफ आयतुल्ला रिजीम ना सिर्फ अमेरिका के ऊपर अटैक कर रही है, इजराइल पर अटैक कर रही है, बल्कि ईरानियन लोगों पर भी अटैक कर रही है और साथ में मिडल ईस्ट के देशों में भी उसने एक अटैक करना शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अमेरिकन एसेट्स इराक के अंदर, कुवैत के अंदर, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सब अटैक हो चुके हैं। और इन सारे मामलों के बीच ये एक जो धमकियाँ वो देते आ रहे थे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कि ये बड़ा खतरा बनने वाली हैं, वो आज सही साबित हो गई हैं। और इसके लिए लेकर उन्होंने ईरान को ही दोषी ठहराया कि ईरान आज एक क्रेडिबल कंट्री नहीं है और इसी के चलते हमने जो खतरे की बातें ईरान को लेकर बोली थी वो आज सच ही हो गई हैं।